करें सर जी। टाइम पास वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्टूडियो में हमारे लर्नर गोपाल और कैमरा के पीछे हमारे लर्नर कार्तिक सर। ठीक है, तो हम लोग इसी लोन की बात करेंगे। लोन अभी तक के एपिसोड में आपने देखा, ऐसा बता रहे हैं, थोड़ा इधर उधर वीडियो अप डाउन हो सकता है। तो हमने लोन की बात की थी, किसी से पैसा उधार लेते हैं और उसको वापस करते हैं तो कुछ ब्याज भी देते हैं। ठीक है, यही लोन सिंप्लीफाइड वे में यही समझा। ठीक है, अब इसमें रिकैप ये भी कर लेते हैं कि मिस्टर बी जो है फिश का बिजनेस किए। पहले हमारे मिस्टर जी थे जो कि 1 लाख रुपए कमा के बढ़िया से अपना लोन भी वापस कर दिया, फायदा भी हुआ। तो गोपाल जी का कैरेक्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फिर उसको देख के क्या हुआ, मिस्टर बी ने फिश का काम शुरू किया और मिस्टर बी का सारा फिश मर गई, बेचारे दिवालिया हो गए। बहुत नुकसान हुआ, बहुत परेशानी हुई। अब आज हम लोग बात करेंगे मिस्टर ए की। और मिस्टर ए कौन है? उन्होंने रोशनी में पढ़ाई की है। कहाँ पढ़ी है? कहाँ पढ़े? रोशनी में। उनका भी फिश का बिजनेस, उन्होंने भी कहा अच्छा रिटर्न है, उन्होंने फिश का बिजनेस शुरू किया। उनकी भी मछलियाँ मर गई, ऐसी कोई बीमारी थी, उनकी मछलियाँ मर गई। लेकिन उनकी रात की नींद नहीं खराब हुई और ना ही उनका नुकसान हुआ बिजनेस का। ये कैसे भैया, ऐसा कैसे? जो मिस्टर बी थे उनका नुकसान हो गया, 1 लाख की मछली मर गई ना। हाँ। और हमारे मिस्टर ए की मछली तो मर गई, मिस्टर ए की भी मछली मरी, लेकिन उनका नुकसान नहीं हुआ। नहीं, तो जाके कहीं से चोरी कर लाए होंगे। रोशनी में पढ़ते हैं तो चोरी कैसे करेंगे? रोशनी से पढ़ा है ना सर। क्या किया है? कहीं डकैती डाली? नहीं, क्या झूठ बोल रहे हो? खा गए होंगे सबको। जनरली रोशनी वाले शाकाहारी ही होते हैं। ठीक है, खाना अपना अपना लोगों का बिहेवियर है। ठीक, तो फिर क्या हुआ? रोशनी में पढ़े थे और वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से पढ़े थे। स्टार्टिंग में रोशनी, फिर बाद में आगे जाके वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से। वहाँ सिखाया गया था एक जादू, और ऐसा जादू जो लीगली वैलिड है। कानून, जादू मतलब लीगली वैलिड नहीं होता है, पर जादू इसलिए कह रहे हैं कि उसी ने इनका 1 लाख रुपए नुकसान नहीं होने दिया क्योंकि इन्होंने सही से पढ़ाई की थी। ठीक, उस जादू का क्या नाम है? इन्होंने मछलियों का जब बिजनेस शुरू किया, इन्होंने सारी मछलियों का इंश्योरेंस कराया, एज ए बिजनेस का इंश्योरेंस कराया। तो अगर मरी तो प्रीमियम भरा था, तो मरी तो सारा पैसा उनको मिलेगा। अब क्या होता है, जो मल्टीनेशनल एमएनसी जानते हैं आप लोग? एमएनसी जानते हैं सर जी आप? एमएनसी मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। जैसे मान लीजिए कल को आपने कंपनी स्टार्ट की और आपकी कंपनी 100 कंट्रियों में चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि 100 कंट्री में जहाँ जहाँ आपकी कंपनी है वहाँ कुछ आग नहीं लगती होगी? लगती होगी। चोरी नहीं होती होगी? होती होगी। दंगे फसाद नहीं होते होंगे? होते होंगे। बवाल नहीं होता होगा? होता होगा। तो फिर कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं इस चीज़ की वजह से? नहीं होती हैं। जो मैनेजर्स होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनेजर्स। मैनेजर्स का सबसे बड़ा यही काम होता है, जो कंपनियां आपको हायर करती हैं, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मिनिमाइज करना। ठीक है, डिफरेंट काइंड के रिस्क होते हैं। तो मछली के बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या था? मछली मर जाए सब, या कोई मार दे तो बेचारा डूब गया। अब मान लीजिए कुछ ऐसे बिजनेस होंगे जो मछलियाँ एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, और अगर उनका 5 लाख करोड़ का माल है और कुछ कोई मार दिया, कुछ ऐसा हो गया, कोई बात हो गई, तब तो उनका पूरा बिजनेस बैंक करप्ट हो गया। फिर तो ऐसे सब कंपनियों में वो ऐसे हो जाएंगे। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि रिस्क को मैनेज करना। अभी हम लोग क्या ट्रांसफार्मर पर जाकर बैठे हैं? क्यों नहीं बैठे हैं? करंट लग जाएगा। ठीक, करंट क्या यहाँ लग सकता है? नहीं। बिल्कुल लग सकता है। अभी मान लीजिए तार वहाँ टूटे, और टूट के तार ऐसे अगर आ जाए तो लग सकता है कि नहीं? बट चांसेस यहाँ लगने के कम है कि नहीं? हाँ, बहुत कम है। बहुत कम है। लेकिन ट्रांसफार्मर पे जाकर बैठ जाए, उसके जो तार है दोनों पकड़ ले ऐसे हाथ से, तो चांसेस वहाँ ज़्यादा है कि नहीं? तो 100% रिस्क हो गया, जाके ऐसे पकड़ लिए तो। और यहाँ लगभग 0 है।
अब ऐसी कोई विपत्ति आएगी, कोई काट के उसको पकड़ के आपको टच करा रहा है, लगभग यहाँ जीरो है, लगभग जीरो है, बट 100% नहीं है, हाँ हो सकता है यहाँ भी। यही है रिस्क मिनिमाइजेशन। तो बिजनेस में जो मैनेजर आप बनेंगे तो सबसे बड़े, इसीलिए मैंने आप लोगों को एक कहानी बताई थी, वो गाय मरने वाली। अभी हमारे आसपास किसी गांव में किसी की गाय मरी है तो उनका 1 लाख रुपए। हाँ, तो बोलना था, सोच रहे तो बोलना है। आपको कोई पीटता है क्या आंसर बोलने से? तो ट्राई, जब आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप शर्माते हैं, आपको क्यों लगता है अरे मेरा आंसर गलत होगा, वो दिक्कत है सर जी। ट्राई कर, इंश्योरेंस गाय मरी, कभी कभी गाय को कानों में देखते हुए ऐसे हाँ। बाली पहनी रहती है, हाँ इंश्योरेंस वाला ही होता है, इससे किसान का नुकसान नहीं होगा। अगर खेती है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो करोड़ों अरबों की बिजनेस करती हैं, खेती का ही काम है उनका। हाँ अब उनकी क्रॉप खराब हो जाए तो दिवालिया हो जाएंगी, तो इंश्योरेंस लेती हैं। रिस्क मैनेजमेंट के तहत, रिस्क मैनेजमेंट के तहत इंश्योरेंस लेती हैं, कंपनी देते हैं इंश्योरेंस। क्योंकि इंश्योरेंस वाली कई कंपनियां होती हैं, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका बिजनेस यही है कि इंश्योरेंस करती हैं और उस पर फायदा बनाती हैं। तो आप लोग को लगता होगा इंश्योरेंस पे कैसे हो सकेगा, उसको क्या फ़ायदा होता होगा? आप जाके चेक कीजिए, बहुत सी ऐसी कंपनियां केवल जो इंश्योरेंस देती हैं और बहुत प्रॉफिटेबल है। वॉरेन बफेट जी का नाम सुने हैं? उनके जो एक हमारे उनके एक मैनेजर है, मैनेजर नहीं, काफ़ी लीडरशिप पोजीशन पे हैं, उन्होंने उनकी इंश्योरेंस कंपनी में काफ़ी स्टार्ट किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट कराते हैं। मतलब अगर बक्स आयर हाथवे देखेंगे तो उसमें इंडियन ओरिजिन की ही है वो, क्या है नहीं सकती। तो इंश्योरेंस बहुत, जो इंश्योरेंस देती हैं कंपनियां बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं, ठीक है। लेकिन अब उनका अलग बिजनेस मॉडल होगा, तो जब उनकी बात करेंगे तो हम करेंगे कैसे वो पैसा बनाते हैं। बट अभी हमने बात कर ली ना कि मछली मरने के बाद भी आप बैंकरप्ट नहीं होंगे, आपका बिजनेस नुकसान नहीं, बिजनेस खराब नहीं होगा। क्यों? आपने अगर सही से उसको किया है, रिस्क मैनेजमेंट किया है, भाई ये सब चीज़ें हो सकती है ना। फिर तो भाई बेचारा बिजनेस कोई करे दिवालिया होते तो बहुत रिस्की हो गया ना। इसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, और पढ़ लिख के आपका यही काम हो। बहुत सारे लोग, सरकार जो है स्कीम लगाती है फार्मर्स के लिए, जैसे कि क्रॉप अगर नुकसान हो गया, आपने बोया गेहूँ और गेहूँ आपका सब डूब गया, खराब हो गया, तो आपको पैसा पूरा मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपने इंश्योरेंस लिया होगा। तो जो सरकारी स्कीम्स आती हो तो बहुत बहुत कम पैसे पे स्कीम मिलता है, लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि कैसे उसको कराएं, कैसे करें। सरकार चाहती है लोग कराएं, जागरूकता होती है, कुछ लोग जागरूकता के लिए पैसे उसे भी आते हैं, बट ठीक है, उनका अलग है। इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना कि आप लोग कम से कम अपना तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें मिस्टर ए ने भी मछली का बिजनेस किया, लेकिन मिस्टर ए की भी मछली मरी और मिस्टर बी की भी मछली बनी। मिस्टर ए पढ़े थे रोशनी में, फिर वीके स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से उन्होंने कोर्स किया था, और क्या हुआ, रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई किया था उन्होंने, और उनका बिजनेस नहीं ठप हुआ। वहीं मिस्टर बी का बिजनेस क्या हो गया? ठप हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, हमारे कार्तिक भैया बैंकरप्सी वाली बात कर रहे थे कि भाई बिजनेसमैन थे, सब अच्छा किए, फिर भी ठीक ना। तो अब हम लोग उसको नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे लायबिलिटी की, ठीक है। वो अलग चैप्टर। ये वाला समझ में आ गया ना अभी तक? जरा समझाएंगे गोपाल जी सर, क्या समझ में आया आपको? ये समझ आया कि कई सारी कंपनियां दूसरी कंपनी इंश्योरेंस लेती रहती हैं कि अगर डूब जाए तो इंश्योरेंस लेंगे तो सारा पैसा रिफंड हो जाए। हाँ, रिस्क को मिनिमाइज करना है, और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इस केस में हम इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस इज ए वन मोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। बहुत सारे हम लोग स्टॉक मार्केट में भी फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब भी यूज करते हैं, हेज का यूज करते हैं, वो अलग अलग टेक्निक है। केवल इतना समझिए कि रिस्क मैनेजमेंट में डिफरेंट टूल्स, औजार जो होते हैं, उनके द्वारा रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। जब भी बिजनेस में करेंगे, और डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क हो सकते हैं, जैसे इसमें मछली मर गई, कहीं किसी का मशीन खराब हो जाए, डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क होते हैं। हर चीज़ का रिस्क का मिनिमाइजेशन करना होता है, उसको भी कैलकुलेट करना होता है। समझ रहे हैं सर जी लोग? जैसे करेंसी रिस्क भी होता है, जो डॉलर से रुपए में जब बिजनेस शुरू किया आपने, तो डॉलर में किया और कुछ बात हो गई, डॉलर खराब हो गया,
तो वो सब करें, सारे रिस्क, बहुत टाइप के रिस्क होते हैं। तो अभी सिंपली के लिए मैंने आप लोगों को मछली का एग्जांपल देके समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लायबिलिटी की बात करेंगे। और आज जो है इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे हमारे लर्नर कार्तिक सर थे, और बहुत धन्यवाद सर जी आप लोगों को आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।